हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं, आप लोग टेंथ में है तो टेंथ वालों के लिए जो हिंदी का एग्ज़ाम है तो 1 जुलाई को फर्स्ट सीटिंग से है। तो चलिए हम लोग हिंदी में 100 लाने के लिए हम लोग अपना प्रश्न देखते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो जैसा कि आप सब देखते हैं कि जो हिंदी का होता है तो हिंदी का 50 मार्क्स का क्या होता है, तो 50 मार्क्स का होता है क्या, ये क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव। तो चलिए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद 30 से 40 प्रश्न को देखेंगे और सब्जेक्टिव का, जिससे हम लोगों को हिंदी में 100 लाने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और एक ही वीडियो देखने के बाद हिंदी में 100 चल आएगा। यही वीडियो से एकदम 100% गारंटी है कि इससे चलाएगा, इससे कम आएगा ही नहीं करेगा एकदम। चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग एकदम ईमानदारी पूर्वक अपने प्रश्न को देखते हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, पहले अब अच्छा से बैठ जाइए और कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। जो जो मैं यहाँ पे देखिएगा, जो जो याद नहीं होगा उसका इसमें इस वीडियो में देख के उसके बाद उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों का पहला प्रश्न है क्लास 10th वाले के लिए कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था। तो किस घराने से था उनका संबंध, तो किस घराने से था, तो लखनऊ घराने से। कहाँ से? लखनऊ घराने से। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। गुरु नानक देव का जन्म का स्थान कहाँ था। मतलब गुरु नानक जी का मतलब जन्म स्थान क्या कहलाता है, तो नानकाना साहब कहलाता है, नानकाना साहब कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होता है, दिग्गज का, तो ऑप्शन डी होगा 3 का, दिक जोर गज, दिक जोर गज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलकंठ में कौन सा समास है, तो नीलकंठ यानी बहुब्रीहि समास होगा, जैसे में लंबोदर, दीन दीन दीनानाथ, ये सब में क्या होगा, बहुब्रीहि। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दही शब्द है क्या है, दही शब्द क्या है, पुल्लिंग है, दही शब्द क्या है, पुल्लिंग है। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं हम लोग। मछली काटने का काम कौन करता था, तो कौन करता था, तो भग्गू। कौन था भग्गू, कौन था, तो उसका शायद नौकर था ना। हाँ, आप लोग बताइए कमेंट में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था, बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो नेपाल का था, नेपाल का। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो डुमराव बिहार में हुआ था, डुमराव बिहार में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माँ कहानी के लेखक कौन है, तो ईश्वर फेटलीकर है, ईश्वर फेटलीकर है, नौकासी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी कविता के रचयिता कौन है, स्वदेशी कविता के रचयिता कौन है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। हाँ ठीक है, बद्री नारायण प्रेमगन चौधरी है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 11 नंबर का। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है, जनतंत्र कविता के कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। जनतंत्र जन्म कविता है ना, जो उसका जो कवि है, मतलब पोइट, तो कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। हाँ, और आपसे एक बात और, ठीक ना, कि अगर आप लोग इस वीडियो को मतलब रात में देख रहे हैं, आज क्या इतना है, 30 तारीख है, तो आज अगर आप लोग शाम या टाइम कब बचा है, तो आप लोग इस वीडियो को 2 गुना या 1.5 गुना की स्पीड पे भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देरी नहीं करते हुए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए 12 नंबर प्रश्न का क्या कहता है। पाप पुण्य में कौन सा समास है, पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, ऑप्शन ए, 12 का ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक और क्या है हाँ ये बोल रहा है 9 2 11 होना का ही, इसका तो देखिए ना कैसे दे दिया है, एकदम पुराना वाला गिनती है, जो ओल्ड गिनती है, हिंदी वाला गिनती टाइप का दी। तो ये गिनती, इसका मतलब ये 9 2 11 होना का क्या मतलब है, मतलब मुहावरा है। तो क्या होता है, भाग जाना। मैं भी देखा तो चौंक गया कि मैथ इसमें क्यों दे दिया है, बट ये कोई ना, ये हिंदी का है। 9 2 11 का क्या हो जाता है, तो भाग जाना होता है ना, आप लोग भागते हैं कि ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 का। भारत माता कहाँ निवास करती है, तो कहाँ निवास करती है, भारत माता गांव में निवास करती है ना, कहाँ करती है, गांव में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन है, तो कुंवर नारायण सिंह है, कुंवर नारायण कौन है, कुंवर नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे के चने चबाने का अर्थ क्या होता है, लोहे के चने चबाने का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, तो कठिन परिश्रम करना। क्या होता है, कठिन परिश्रम करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नयन का संधि विच्छेद कौन क्या होता है, तो ने प्लस
अन, नेजुर अन, क्या होगा नयन, क्या होगा नयन। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मुलर को किस क्या कहा, क्या कहे थे? वेदांतियों के वेदांती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है? तो कौन है? तो बिरजू महाराज, यानी मतलब उसका लेखक पूछ रहा है, लेखक कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कासू यानी खोखा के कितने दांत टूट गए थे? तो दो, दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय में। सिमरिया बेगूसराय। देख रहे हैं ना, इतना इतना बड़ा बड़ा हिंदी के जो लेखक है, जो हिंदी को इतना, हिंदी साहित्य में इतना मतलब प्रगति किए हैं, वो सब कहाँ बिहार से आ रहे हैं ना, देख लीजिए। सब बोलते हैं बिहार से क्या है नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जो सब लोग सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं हम। अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो इसका है यतीन्द्र मिश्र। कौन है? यतीन्द्र मिश्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा है? तो द्विगु। कौन सा है? द्विगु। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अभिनय पाठ के लेखक कौन है? तो अभिनय के कौन है? तो अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु के कवि कौन है? कौन है? रेनर मारिया रिल्के, रेनर मारिया रिल्के। अम्बेडकर के दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी। दूध और पानी की मिश्रण की तरह, दूध और पानी की मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी, ठीक ना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मछली लेकर कौन भाग गया था? तो कौन भाग गया था? तो कौन भाग गया था? संतु, ऑप्शन सी, संतु, ठीक ना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? नागरी लिपि के निबंध के लेखक तो गुणाकार मूल्य, गुणाकार मूल्य, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, कवि किस बंगाल में लौटने की बात करता है? तो कौन? रूपसी। कौन सा? तो रूपसी बंगाल होता है ना, रूपसी, वही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगू कैसी लड़की है? तो मंगी पागल और गूंगी मतलब पाठ के अनुसार हम नहीं कर रहे, तो पाठ के अनुसार कौन सा है? तो पागल और गूंगी लड़की है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पपत्ती को कौन सा रोग हुआ था? तो कौन सा रोग हुआ था? तो मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस हुआ था ना, वही। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका आप लोग बताइए, इसका आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीता के कितने बेटे थे? सीता के कितने बेटे थे? 3। कितने बेटे थे? 3। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? शहनाई से। शहनाई का बादशाह बोला जाता है बिस्मिल्लाह का। शहनाई का मतलब ही बिस्मिल्लाह का है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? तो कहाँ? कोलकाता। उसका पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मण। कहाँ? और इस मतलब इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? तो लक्ष्मण मतलब कहाँ पे मतलब नौकरी करता था? तो क्या होगा? कोलकाता होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जिसके पार देखा जा सके, जिस तो उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी। और जिसके पार देखा ना जाए उसको अपारदर्शी, ठीक ना। धुंधला, ये पारगामी नहीं बोलिएगा। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है? स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए। तो सु प्लस आगत, क्या होगा? सुजोर आगत, क्या हो गया? स्वागत, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मदन किसका पुत्र था? तो किसका? गिरधरवा के ना, गिरधर लाल का, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 40 का। अभिनव किस नदी के किनारे स्थित है? तो तो कौन सा नदी था? तो रोन नदी। कौन सा? तो रोन नदी। कौन सा? रोन नदी, क्या होगा? इसका सी होगा। 40 का सी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी। कौन सा? देवनागरी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। राजपुत्र में कौन सा समास होगा? राजपुत्र में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। कौन सा है? तत्पुरुष। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं देरी नहीं करते हुए। घनानंद किस काल के कवि थे? है ये बोला इसमें है, बट अभी तो क्या बोलते हैं, इतिहास का बात है, तो इसमें था थे थी लगेगा ना, तो इसलिए। गणानंद किस काल के कवि थे? तो रीति काल के। किस काल के? तो रीति काल के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ढौते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? सातकोरी होता है। कौन है? सातकोरी होता है। आय का विलोम क्या है? आय का क्या होगा? व्यय। आय का मतलब व्यय, मतलब खर्च करना। आय मतलब आता है तो। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं 46 का।
ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की बाढ़ का वर्णन किया गया है? तो कौन? महानदी का ऑप्शन सी 46 का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? तो इनका क्या कौन सा लेखक है? तो मैक्स मूलर। इनका पूरा नाम क्या है? तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर, ठीक ना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। लौट कर आऊँगा फिर, इस कविता के कवि कौन है? तो कौन है? तो जीवना जीवनानंद जीवनानंद दास, ठीक ना। जीवनानंद दास, ठीक ना। कौन सा है? जीवनानंद दास, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो इसका तो महात्मा गांधी है। अभी क्लास 12th में भी शिक्षा और संस्कृति के एक हिंदी का चैप्टर है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? परंपरा का, तो रामविलास शर्मा का ये मतलब रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो इसका अमरकांत है। ऑप्शन ए अमरकांत, ठीक ना। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सज्जन का विलोम शब्द क्या है? सज्जन का क्या होगा? तो दुर्जन है। हाँ दुर्जन, ऑप्शन बी दुर्जन। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत स्पीड में चल रहे हैं आप लोग, बताइए आप लोग कैसा लग रहा है पढ़ने में। तो चलिए हम लोग 53 का मतलब देखते हैं क्वेश्चन। तो हिरोशिमा किस देश में स्थित था? तो क्या हिरोशिमा और नागासाकी कहाँ था? जापान में। आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आँख का होगा नयन, नेत्र, चक्षु, ये सब क्या हो गया? आँख का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन डी होगा 54 का। 55 का देखिए। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो कंठ। और चवर्ग का तो क्या होगा? तो चवर्ग का तालु, क्या होगा? चवर्ग का तालु। और टवर्ग का क्या होगा? तो टवर्ग का मूर्धा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 56 का। सप्ताह में कौन सा समास है? सप्ताह में ऑप्शन बी द्विगु समास है। सप्ताह में द्विगु है, ठीक ना। 56 का भी होगा। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखावट में आवट है। लिख मतलब लिख जोड़ आवट, ठीक ना। तो क्या हो गया? लिखावट ऑप्शन डी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसका मतलब इस निबंध के लेखक कौन है? तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी दी। मतलब इसका मतलब शॉर्टकट मतलब ट्रिक है। नाखून मतलब नाखून को आप 1000 बार भी काट लीजिए, बाकी नाखून क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसलिए मतलब मतलब याद रखिएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं तो इसका मतलब हो गया हजारी, मतलब 1000 बार काटते हैं तब भी नाखून बढ़ेगा। तो इसका मतलब लेखक कौन हो गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे आप लोगों को एकदम शॉर्ट में एकदम सीक्रेट याद रहेगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न 59 का देखते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास? तो अव्यय भाई, ऑप्शन ए अव्यय भाव, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। क्या था? दिल बहादुर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मगम्मा क्या बेचती थी? क्या दही बेचती थी ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सूर्य का पर्ववाची शब्द क्या है? दिनकर। सूर्य का पर्ववाची शब्द क्या है? दिनकर। नगर कहानी के रचयिता कौन है? नगर कहानी के रचना का सुजाता। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अक्षर ज्ञान कविता के कवित्री कौन है? तो अनामिका। कौन है? अनामिका। कौन है? अनामिका। हम लोग बहुत स्पीड में चल रहे हैं ना। चलिए हम लोग 65 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो वो पोते को लेकर। जब उसको बहू था ना, उसका अपने बेटों को यानी उसका पोता को जब कोई बात से मरता है या कोई डरता है तो इसके कारण मगम्मा अपने पोते के पक्ष लेकर अपने बहू से लड़ाई कर लेती थी ना। हाँ दादी ऐसे ही होती है सबकी। चलिए हम लोग अच्छा देखते हैं अगला प्रश्न। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो कौन है? श्रीनिवास जी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जाके जन्मा पद के रचयिता कौन है? तो कौन है? गुरु नानक जी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। पावक का संधि विच्छेद क्या होता है? पौजुर अक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो शिकायत करना। कान भरना मतलब शिकायत कर देता है ना कोई। चलिए हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? पछताना। हाथ मलता है ना, कहता हाथ मल रहा है यानी पछता रहा है। चलिए हम लोग 71 का देखते हैं। प्रेमनी श्री राधिका प्रेम बलन नंदनंद। इस कहानी के मतलब कविता है ना, तो इस कविता के कवि कौन से हैं? तो रसखान जी हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के अनुसार उत्तम शिक्षा क्या है? उत्तम शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध, यानी बिना मारपीट के शिक्षा देना और उसको समझाना, यही सबसे उत्तम शिक्षा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 का धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक कौन है? तो सावरदैया। कौन है? सावरदैया। हमको भी रिवीजन हो गया क्योंकि हम अभी तो 12th में हैं, बट जब 2 साल पहले पढ़े थे तो अभी याद है ये सब। चलिए भारत माता कविता
के कवि कौन है? तो कौन है? भारत माता के सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद पंत। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारी नींद कविता के रचयिता कौन है? वीरेंद्र डंगवाल डिंगवाल। तो मतलब एक बात याद रखिए, हमारी नींद, इस कवि के रचनाकार पूछेगा, रचयिता पूछेगा, तो हम नींद मतलब नींद ऐसे याद रखिएगा, जब नींद में रहता है तब ना वो जो मतलब डंगा पीटता है रात में ना, क्या बोलते हैं, जागते रहो जागते रहो, तो इसलिए वीरेंद्र डंगवाल। ऐसे मतलब अपने मतलब आम भाषा में याद रखिएगा ताकि आपको याद रहे। आप कैसे भी याद करते ये मतलब नहीं रखता, बाकी आप कैसे वहाँ पे लिखते, कैसे वहाँ पे मतलब आपका मतलब प्रदर्शन जाता है, ये आप बहुत बड़ा मायने रखता है। वो नहीं जानता है कि कौन सा ट्रिक से देसी ट्रिक से लाया है या घरेलू ट्रिक से ट्रिक बना के, ठीक ना। तो इस प्रकार आप लोग पढ़िए एकदम बढ़िया से, या नंबर ला के तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए। चलिए हम लोग 76 का देखते हैं। नदी शब्द है, क्या है नदी, कौन सा शब्द है? तो स्त्रीलिंग, इसका मतलब लिंग पूछ रहा है तो स्त्रीलिंग होगा। चलिए हम लोग 77 का देखते हैं। आसमान टूटना का अर्थ क्या है? तो आसमान टूटना का अर्थ है विपत्ति आना, विपत्ति आना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक है? इसका मतलब पाशविक वृद्धि का, यानी पशु का, मतलब जो हम लोग पहले क्या थे, पशु थे ना, तो उसका ही मतलब निशानी रह गया है कि हम लोगों का नाखून बढ़ता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमानदार का विलोम शब्द होता होगा, मतलब ईमानदार का क्या होगा? तो मतलब विलोम मतलब उल्टा, तो ईमानदार कोई व्यक्ति है तो क्या है उसका उल्टा क्या होगा? आप लोग बताइए। इसका 79 का आप लोग बताइए कमेंट में। चलिए हम लोग 80 का देखते हैं। रसखान किसके भक्त थे? तो रसखान किसके? तो श्री कृष्ण जी के रसखान थे ना। पूरा मुस्लिम क्या थे, ये रसखान जी क्या थे? मुस्लिम थे। बट इसको प्रेम मतलब कृष्ण प्रेम में इतना मतलब लीन रहते थे कृष्ण भक्ति में कि मत नाम लीजिए, उतना तो हिंदू भी नहीं रहता होगा, इतना मतलब रसखान जी थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। जल शब्द है क्या? जल शब्द है तो जल शब्द क्या है? पुल्लिंग है। जल शब्द क्या है? पुल्लिंग है। चलिए हम लोग अगला मतलब 82 का मतलब प्रश्न देखते हैं। चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? चचेरा में एरा होगा, चचेरा मतलब होगा ना चचेरा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं 83 का। नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। नवरत्न में कौन सा है? तो द्विगु है, ठीक ना। नवरत्न में कौन सा है? द्विगु है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1907 ईस्वी में, ठीक ना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। पवर्ग का क्या होगा? पूरा पवर्ग क्या होगा? उसका मतलब जो उच्चारण स्थान होगा क्या होगा? होस्ट होगा। क्या होगा? होस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? तो अधिकार में कौन सा? अधिकार। और एक बात, हाँ, पवर्ग में तो ओष्ठ है ना, और तवर्ग में क्या है? तो तवर्ग में भी तालु होगा, ठीक ना। आप लोग ये बात याद रखिएगा। मछली कहानी के मछली कहानी के रचनाकार कौन है? यानी कहानी का रचनाकार या बोले रचयिता, ये सब क्या कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है ना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अति सुदोषण को मार्ग है, कवि के कौन है मतलब लेखक? कवि यानी कौन है मतलब लेखक बोलिए, कवि बोलिए, रचयिता बोलिए, इसका कौन है? तो घनानंद है ना। अति सुदोषण को मार्ग है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल किसका मतलब? कमल का मतलब और पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है ना यहाँ पे, तो कमल का होगा जलज, पंकज, नीरज, ये सब हो गया किसका? ये क्या बोलते हैं कमल का पर्यायवाची शब्द? तो ये ऑप्शन डी यानी तीनों है ना, ठीक है। तो इसका मतलब याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये बोर्ड वाला में भी बीएससी भी मतलब रियल बोर्ड जहाँ पे होगा एकदम, ये तो अभी क्या क्वार्टरली एग्जाम दे रहे हैं, और जो मेन फाइनल बोर्ड होगा ना वहाँ पे ही मतलब इसका प्रश्न आएगा, ठीक ना। बीएससी भी होगा ना, तो ये प्रश्न कमल का तीनों में से पक्का पूछेगा कि आप लोगों को बताइए जलज पर्यायवाची शब्द है, तो कमल दे देगा, और दूसरा मतलब नहर, पानी, जल, ये सब का। तो ऑप्शन में तो आपको याद रहेगा कि कमल का पर्यायवाची शब्द है जलज है, जलज का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल। तो इसलिए आप 60 इसको टिक लगा दीजिएगा कमल को, ठीक ना। ऐसे इसको याद कर लीजिएगा। VVI आपके लिए क्या है? VVI है कौन? 89 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 90 का। उज्ज्वल का संधि विच्छेद है, उज्ज्वल का क्या होगा? उत्तजोर जुअल, क्या होगा? उत्तजोर जुअल, उत्तजोर जुअल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया? तो बूढ़ा चौकीदार, बूढ़ा चौकीदार मतलब वो लौट के गया था बहुत दिन पहले, बचपन ही में शायद हम पंजा से, तो बहुत दिन के बाद आइएगा, मान के चलिए 10 साल 20 साल के बाद आइएगा, तो जो पेड़ आप देखे थे 10 साल 20 साल पहले, तो वो पेड़ तो बड़ा होगा ना,
तो वो इसलिए उसको क्या बोला है कि बूढ़ा चौकीदार, ठीक ना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 92 का। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? किस रंग की थी? तो एकदम ब्लैक यानी काली। चलिए हम लोग अगला देखते हैं प्रश्न। अंधकार का विलोम क्या होगा? अंधकार का विलोम क्या होगा? प्रकाश। अंधकार का उल्टा प्रकाश। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था ना, 14 अप्रैल क्या 1891 ईस्वी को ना। 1891 नहीं है, इसका रुक जाए, हमको डाउट हो रहा है ना। 1800 भूल गए थे, इतना ना ही इतिहास में हम लोग याद कर रहे हैं कि पता चला एक साइड से याद कर एक साइड से भूल रहे। रुक जाइए, हाँ वही है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। मतलब नहीं बोलते, डाउट हो जाता है कि एक ही मतलब वही डेट पे ऐसा ऐसा क्रांति हुआ, ऐसा ऐसा मतलब घटना हुआ। तो उसको अभी हम आर्ट्स से है तो बहुत बहुत है तो कन्फर्म रहना पड़ता है। जब तक देखिए आप लोग रिवीजन नहीं कीजिएगा तो ऐसे ही मेरे साथ मतलब सही आंसर के साथ मैं सही आंसर मतलब बता रहा था ना, फिर भी मैं फंस गया। तो इसलिए आप लोग रिवीजन करते रहिए, 2 दिन 4 दिन, एक हफ्ता, एक मंथ पे रिवीजन करते रहिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? निर्वाह में कौन सा है? तो ऑप्शन बी नीर। नीर नी र हलंत मतलब नीर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग 96 का। आकाश का विलोम क्या होगा? आकाश का क्या होगा? आकाश का क्या होगा? पाताल। ऑप्शन ए पाताल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में। मैक्स मुलर का पूरा नाम बताइए आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी। चलिए 98 का देखते हैं हम लोग। बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया था? तो उसका लेखक का रिश्तेदार। कौन लगाया था? लेखक का रिश्तेदार, ठीक ना। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो अज्ञे जी। हीरानंद वात्स्यानंद क्या क्या बहुत बड़ा नाम है इस लेखक का। इनका मतलब जो है ना हीरानंद वात्स्यानंद आज्ञा का, तो इसका शॉर्ट में है अज्ञे। तो ये 12th में भी इनका एक रचना है, तो आप लोगों का एक चैप्टर इनका भी मतलब पढ़ना होगा, अज्ञे जी का। चलिए हम लोग अंतिम और 100वां प्रश्न देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका मतलब प्रश्न क्या क्या होगा? ऑप्शन ए प्रश्न का आंसर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो चलिए हम लोग 100 प्रश्न देख लिए हैं। तो 100 में से आपका कितना आया ये आप लोग कमेंट में बताइए। 100 में आपका कितना आया आप लोग इसका कमेंट में बताइए। 100 में आपका कितना आया, ठीक ना। चलिए हम लोग और देखते हैं आगे क्या है। अब आगे शायद सब्जेक्टिव होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे का। छोटा कर लेते हैं इसको, ज़्यादा आती है ना। हाँ देख लीजिए एक बार, दिख रहा है क्या? आप लोग बताइएगा दिख रहा है क्या? जो आप लोगों को एग्जाम में बनाना होगा तो 5 को प्रश्न रहेगा, जिसका 2 नंबर मिलेगा तो 10 नंबर का ये रहेगा, ठीक है ना। सीट ये 2 नंबरिया वाला, जिसको लघु प्रश्न बोलते हैं। तो आप लोग एक नज़र इस पर डाल लीजिए। आप लोगों को तो ऐसे याद ही होगा, तो आप लोग एक बार इस पर डाल लीजिए एक नज़र। एकदम भी पूरा एकदम ऐसा प्रश्न है कि पूरा एकदम अभी से लेके एकदम आप लोगों को एकदम फाइनल तक इसमें से जो जितना प्रश्न है 20-30 देंगे, सब लड़ जाएगा। एग्जाम आएगा, उसके बाद क्या बोलते हैं 6 माही वाला आएगा, उसके बाद सेंटअप आएगा, उसके बाद फाइनल आएगा। इसमें तो इसमें से पूरा हम मान के चलो कि ना, जब मान के चले 20 देंगे तो उसमें से ना बता रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर 20 देंगे तो उसमें से ना 10 प्लस आएगा। इतना लिख के अब ये रख लो कि इतना प्रश्न में से क्या आएगा, 10 प्लस मतलब प्रश्न आएगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अपना प्रश्न क्या है लघु और दीर्घ का। तो सबसे पहले हम लोग भाग यानी ऑप्शन में मतलब और आएगा, बी बौर आएगा, सर आएगा। तुम लोग ब का देखते हैं तो क्या होगा। एक से पहले देख लेते कितना तक का है। तो एक से हम लोगों का इसमें 20 का है, 20 तक का है, ठीक। तो हम चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं लघु वाला का। देखिए जाति प्रथा का ये हो गया। आप लोग क्वेश्चन देखिए, ठीक ना। सिर्फ अभी तो उतना टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का इसके आंसर का। आप लोग बोलेगा तो आप लोगों को ग्रुप पे डाल दिया जाएगा इसका मतलब फुल आंसर। तो आप लोग देख लीजिए अपना से। तो एक का देख लीजिए जाति प्रथा, दूसरा का देख लीजिए मदन और कासू वाला ये, तीसरा वाला लेखक के दृष्टि वाला ये वाला देख लीजिए, और नाखून क्यों बढ़ता है देवनागरी लिपि, और छठा देख लीजिए, सातवां देख लीजिए, आठवां देख लीजिए, नौवां 11वां 12वां 13वां वाला देख लीजिए, ढौते 20वां। मतलब ये दोनों बुक से है ना, दोनों बुक से हैं। और क्या बोलते हैं गदखंड पदखंड, और जो एक बुक है उस वर्णिका उससे भी है। तो देख लीजिए इसका धरती विश्वास मगम्मा वाला, सीता वाला, 16 नंबर पापत्ती वाला, 17 18 19 20 ये सब आप लोग एक नज़र डाल लीजिए या गूगल से पूछिए, वो आपको बता देगा, ठीक ना।
चलिए हम लोग मतलब लॉन्ग आंसर या दीर्घ उत्तर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न एक का भी देख लीजिए, 20 का दांत वाला है ये प्रश्न है। तो इसका मतलब सारांश लिख रहा है अपने भाषा में। बहादुर कहानी का भी मतलब एक चरित्र चित्र मतलब मान के चलिए सारांश लिखना है, मतलब बहादुर का मतलब चित्रण पर, मतलब उसके जीवन, मतलब इसका मतलब इस कहानी में आप लोग उसका मतलब कैसा मतलब चरित्र था तो उसका मतलब लिखना है उस पर। तीसरा का देखें शिक्षा और संस्कृति के गांधी जी इसके बारे में क्या लिखे हैं, तो महात्मा गांधी के विचार पे यहाँ पे लिखना है। और चौथा का देखें जनतंत्र का जन्म, इस पे भी लिखना है। नागरी लिपि के इतिहास के बारे में भी उसके उस पर निबंध लिखना है। और ढहते विश्वास कहानी पर भी मतलब लिखना है। और उस पर प्राकृतिक से मतलब जो बाढ़ आता है सूखा आता है तो उस पर भी लिखना है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज के मतलब इस पे भी लिखना है। और कवि कुंवर नारायण वाला, दही वाली मंगम्मा और नगर कहानी के ये सब वाला प्रश्न है। हम लोगों को एक नज़र देख लेना है, गूगल से पूछ लेना है, या आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा, हम व्हाट्सएप पे डलवा देंगे। तो आप लोग इतना अगर इतना करके चल गए तो आप लोगों को कम से कम 100 में 100 तो एकदम फाइनल है। कितना? तो 100 में 100 कल फोड़ दीजिएगा। कल जो रहेगा ना एग्ज़ाम, क्वार्टरली एग्ज़ाम है, तो 100 में 100 एकदम पक्का है। क्या है? पक्का है, 100 में 100 पक्का है। अभी मोबाइल से ही पढ़ा रहे तो इसलिए मतलब ना डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो आ जाएगा समय पर। आप लोग सपोर्ट कीजिए। और इस छोटा सा ये तो हो गया, ये आपका आंसर की है। तो ये थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव भी है। तो बताना था, ये कुछ बताना था आप लोगों को कि ये तो छोटा सा चैनल है, इस पे तो अभी आप लोग आप समझ सकते हैं ना। तो आप लोगों के लिए उतना चीज़ हम नहीं अपलोड कर पा रहे, बाकी धीरे धीरे हम आप लोगों के लिए सब चीज़ अपलोड कर देंगे, सब चीज़ अवेलेबल करवा देंगे। और क्या बोलना था कि अभी कुछ मतलब बोलने में भी मतलब अभी गड़बड़ा रहे हम, क्योंकि अभी हम मेरा प्रैक्टिस भी उतना नहीं है, 1-2 वीडियो बनाए हैं बस। और समय समय पर मतलब बोलता है ना, प्रैक्टिस इज अ परफेक्ट। तो वही प्रैक्टिस जब तक करते रहिए, एक दिन तो परफेक्ट यानी सफलता मिलबे करेगा। तो आप लोग से निवेदन है कि कृपया इस चैनल को मतलब सपोर्ट कीजिए और मेरे साथ पढ़िए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, आप लोगों को एकदम बेझिझक मतलब आप लोगों को जवाब दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग कल मतलब बढ़िया से पढ़िएगा और अपने एग्ज़ाम में फोड़िएगा। चलिए मिलते हैं फिर कल संस्कृत के एग्ज़ाम में।